नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र से ठाकरे और पवार ब्रांड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मनसे प्रमुख ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की आलोचना की है। हालांकि उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा है कि इस ब्रांड को खत्म नहीं किया जा सकता है। मुंबई तक के एक कार्यक्रम में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से पूछा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा होती है तो दो उपनाम दिमाग में आते हैं, ठाकरे और पवार। मौजूदा वक्त में क्या इन दोनों सरनेम के ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही है? इस पर राज ठाकरे ने कहा, इसमें कोई विवाद नहीं है कि ठाकरे पवार ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही है, जरूर, लेकिन यह खत्म नहीं होगा। छगन भुजबल ने सीएम फडणवीस का जिक्र कर दिया। बड़ा दावा। अजित पवार गुट एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिसंबर में अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें शामिल करने के इच्छुक थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस सप्ताह भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अहम भूमिका निभाई। दहेज के खिलाफ शरद पवार की पार्टी शुरू करेगी अभियान। एनसीपी एसपी की नेता सुप्रिया सुले ने शुक्रवार 23 मई को घोषणा की कि उनकी पार्टी दहेज के खिलाफ और हिंसा मुक्त महाराष्ट्र के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। 22 जून से ये अभियान चलाया जाएगा। यह कदम हाल ही में पुणे में 26 वर्षीय एक महिला की मौत की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। एनसीपी से निष्कासित नेता राजेंद्र हगवणे की बहू वैष्णवी हगवणे ने 16 मई को पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ के बावधन इलाके में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वैष्णवी के माता पिता ने बेटी को प्रताड़ित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। सपा विधायक अबू आजमी का बड़ा बयान महाराष्ट्र में। सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि जो मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कहते हैं, जो आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहते हैं, उनकी आंखें अब खुलनी चाहिए, उनके अक्ल के पर्दे अब हटने चाहिए। सपा विधायक ने आजमगढ़ की रहने वाली हाजरा माजिद का जिक्र किया। सपा विधायक के मुताबिक हाजरा माजिद ने परीक्षा में 99.4% अंक हासिल किए। उन्होंने कहा, आजमगढ़ की हाजरा माजिद जैसी बेटियां हमारी शान हैं। ईशा छाबड़िया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। मुंबई के बांद्रा इलाके में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करने वाली महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी ईशा छाबड़िया ने 21 मई की तड़के 3 बजे घुसने की कोशिश की थी। आरोपी महिला की पहचान ईशा छाबड़िया के रूप में हुई है, जो खुद को एक मॉडल बताती है। शुक्रवार को उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। महानगर पालिका चुनाव से पहले शिवसेना का बड़ा दांव। आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने युवाओं को लुभाने की रणनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार 23 मई को गोरेगांव पश्चिम में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जहां शिवसेना की ओर से सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की स्मृति में आयोजित किया गया था। इसमें छात्रों के लिए अभ्यासिका, स्टडी क्लासेस और मार्गदर्शन सत्र की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा धर्मवीर आनंद दिघे सरकारी नौकरी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे हाथों संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे गोरेगांव पश्चिम के अप्पा बाग साठे क्रीड़ा संकुल में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। केरल के बाद अब महाराष्ट्र कब पहुंचेगा मॉनसून? भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शनिवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून जल्द ही महाराष्ट्र पहुंचेगा। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून शनिवार को केरल पहुंच गया, जो 2009 के बाद से भारत में इसका सबसे जल्दी आगमन है। 2009 में मानसून 23 मई को केरल पहुंचा था। मुंबई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की प्रमुख शुभांगी भूटे ने संवाददाताओं को बताया, दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल में अपने आगमन की सामान्य तिथि 1 जून से लगभग 1 सप्ताह पहले ही पहुंच चुका है और इसके आगे बढ़ने के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय से पहले मानसून की दस्तक मौजूदा अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण है और यह धीरे धीरे महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है।
कि मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की मांग उठी। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की मांग उठी है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहे श्री शनि शिंगणापुर मंदिर के पवित्र चबूतरे पर 21 मई 2025 को मुसलमान कर्मचारियों की ओर से ग्रिल लगाने का कार्य किया गया, जिसके बाद से महाराष्ट्र मंदिर संघ ने नई मांग रखी है। इनका कहना है कि यह घटना अत्यंत निंदनीय और मंदिर की सात्विकता व धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन करने वाली है। इस घटना से स्थानीय ग्रामवासियों में काफी रोष व्याप्त है। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है। मंदिर में कार्यरत लगभग 300 मुसलमान कर्मचारियों को हटाया जाए और उन्हें नियुक्त करने वाले अधिकारियों की गहन जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा राज्य भर में तेज जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। राष्ट्र में कोरोना का आतंक। महाराष्ट्र में कराए गए एक सर्वेक्षण में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर डराने वाले मामले सामने आए हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक जिन परिवारों को इसमें शामिल किया गया उनमें से 22% ऐसे थे जिनके एक या एक से अधिक सदस्यों को कोविड, फ्लू या वायरल बुखार के लक्षण पाए गए थे, जबकि 15% ने बताया कि 2 या उससे अधिक सदस्य वायरल जैसे लक्षणों से ग्रस्त हैं। सामुदायिक सोशल मीडिया मंच अपने ने गुरुवार 22 मई को इस बात का दावा किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 से संक्रमित होने के 26 मामलों की पुष्टि हुई, जिन्हें मिलाकर इस साल अब तक 132 मामले आ चुके। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में शुक्रवार को पुलिस की विशेष कमांडो यूनिट C60 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की संयुक्त कार्रवाई में 4 नक्सली मारे गए। यह मुठभेड़ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित कवांडे क्षेत्र में हाल ही में स्थापित फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस FOB के पास हुई। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। कल्याण में सरकारी कैमरों की 80,000 की बैटरियां चोरी। कल्याण पश्चिम के गणेश घाट क्षेत्र के प्रेम ऑटो चौक पर क्षेत्र की निगरानी के लिए लगाए गए सरकारी कैमरों के मुख्य कंट्रोल बॉक्स से चोरों ने 16 कैमरों की बैटरियां चुरा ली हैं। कैमरा कंट्रोल कंपनी ने गुरुवार को महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने बैटरियां चुरा ली और सिस्टम बंद कर दिया। कल्याण पश्चिम के वैकुंठ धाम श्मशान क्षेत्र के गणेश घाट क्षेत्र में प्रेम ऑटो चौक पर एक कंपनी ने निगरानी के उद्देश्य से सरकारी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों के जरिए इलाके पर नजर रखी जाती है। इन कैमरों के मुख्य कंट्रोल बॉक्स से कुल 16 बैटरियां अज्ञात चोरों ने गुरुवार रात करीब 2 बजे चुरा ली। इन बैटरियों की बाजार कीमत 80,000 रुपए। रत्नागिरी जिले में 50 गांव और 5 तालुका बाढ़ संभावित घोषित। रत्नागिरी जिले के 50 गांवों को जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रवण गांव घोषित किया गया है, जबकि चिपलून, संगमेश्वर, राजापुर, खेड़ और रत्नागिरी तालुका को बाढ़ प्रवण तालुका घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर देवेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ संभावित गांवों और तालुकों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। रत्नागिरी जिले में मानसून के मौसम के दौरान होने वाली विभिन्न आपदाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने मानसून पूर्व तैयारियां कर ली हैं तथा सभी तालुकाओं के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं भी तैयार हैं। मीठी नदी घोटाले में कोर्ट ने केतन कदम और जय जोशी की जमानत अर्जी की खारिज। मुंबई के मीठी नदी सफाई घोटाले में मुख्य आरोपियों केतन कदम और जय जोशी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आर्थिक अपराध शाखा EOW की विशेष जांच टीम SIT मामले की गहनता से जांच कर रही है। मीठी नदी सफाई परियोजना में हुए 65 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रहे मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW के अधिकारी संतोष तोरे ने दोनों की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि दोनों आरोपी इस घोटाले में पूरी तरह से शामिल थे। पहलगाम हमले पर संजय राउत का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गुरुवार 22 मई को 1 महीने पूरे हुए। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए हमला किया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान और POK में सेना ने 13 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस बीच शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि उन 6 आतंकियों का खात्मा नहीं होगा।
महाराष्ट्र में आएगा 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उद्योग विभाग के 325 लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिनसे 1,65,555 रुपए 90 पैसे का निवेश और करीब 93,317 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कई पुरानी औद्योगिक नीतियों की अवधि खत्म हो चुकी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जब तक इन क्षेत्रों की नई नीतियां तैयार नहीं हो जाती, तब तक पुरानी नीतियों के तहत ही लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। आप इस वीडियो को अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।